नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं देशबंधु डिजिटल का एमपी न्यूज बुलेटिन में आज आप देखेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और भ्रष्टाचार से जुड़ी कई बड़ी खबरें जो सुर्खियों में रही। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबरों की। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। दतिया उपचुनाव में मतदान में 3 दिन बाकी, भाजपा कांग्रेस का प्रचार चरम पर। बैतूल में 2 साल बाद आदिवासी महिला को मिला पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। ग्वालियर मिलिट्री हॉस्पिटल में फर्जी नियुक्तियों का मामला गरमाया। जंतर मंतर लाठीचार्ज में घायल जन नागपुर बालाघाट पहुंचे। पन्ना में 3 माह की बच्चे की संदिग्ध मौत, लापरवाही का आरोप। शहडोल में चलती ट्रेन से गिरकर महिला का पैर कटा। जस्टिस उज्जवल भुइयां बोले गंगा किनारे बिरयानी खाना अपराध नहीं। एमपी में 8,842 गांवों में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं, कैग रिपोर्ट में खुलासा। रीवा में 3,000 की रिश्वत लेते अमीन गिरफ्तार। इंदौर में हाथी के हमले से घायल ऑटो चालक की मौत। राजगढ़ में ट्रक ने 15 गोवंश को कुचला, चालक गिरफ्तार। सीएम मोहन यादव आज रेवाड़ी को दी 193 करोड़ की सौगात। इंदौर में 640 लीटर संदिग्ध घी जब्त, सैंपल जांच के लिए भेज। दतिया उपचुनाव में मतदान के सिर्फ 3 दिन शेष हैं और प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। भाजपा और कांग्रेस के नेता भी पूरी तरह चुनावी रंग में नजर आ रहे हैं। वहीं रामलला की नजर उतारने वाली साध्वी सौम्या दीदी अपनी सखी संजना के प्रचार में शामिल हुई। मतदान शांतिपूर्ण निष्पक्षता से कराने जहां 14 पुलिस अफसरों के तबादले हुए, वहीं कांग्रेस ने वोटिंग के दिन गड़बड़ी की आशंका के चलते दतिया की बॉर्डर पर तैनात रहने कमर कस ली है। राष्ट्रपति भवन के हस्तक्षेप के बाद बैतूल की एक आदिवासी महिला को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगभग 2 साल बाद रविवार को प्राप्त हुआ। इस दस्तावेज के अभाव में महिला सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रही थी। आमला तहसील के ग्राम भयावाड़ी निवासी कलसिया उइके के पति धनसु उइके वर्ष 2023 में मजदूरी के लिए असम गए थे। 9 अक्टूबर 2023 को डिब्रूगढ़ जिले के लेगोटिया क्षेत्र में नदी में डूबने से उनकी मौत हो गई थी। उनका अंतिम संस्कार भी असम में ही किया गया, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र जारी न होने के कारण परिवार को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ग्वालियर में फर्जी दस्तावेजों से मिलिट्री हॉस्पिटल में नियुक्तियों का मामला गर्मा गया है। आरोप है कि ना तो कोई वैकेंसी निकली, ना ही कोई विज्ञापन जारी हुआ, फिर भी एक स्टेनो ने अपनी पत्नी और रिश्तेदारों को वार्ड सहायिका बना दिया। बिना रिक्तियां निकाले, बिना पदों का विज्ञापन जारी किए नौकरी देने का यह गंभीर मामला अब सेना मुख्यालय तक पहुँच गया है। जंतर मंतर लाठीचार्ज में घायल जन नागपुर बालाघाट पहुंचे। उन्होंने बताया कि पुलिस की लाठी से भी हौसला नहीं टूटा, ये तो शुरुआत है, आगे और आंदोलन करने पड़ेंगे। बालाघाट के युवा जय नागपुर 20 जुलाई को जंतर मंतर पर सीजेपी छात्र युवा संघर्ष मोर्चा के संसद मंच में शामिल थे। इस दौरान पुलिस लाठीचार्ज में उनके हाथ, पीठ और पैर में चोटें आईं। पन्ना में इलाज में कथित तौर पर हुई लापरवाही से एक 3 माह की बच्ची की मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि स्वास्थ्य केंद्र में टीके की वजह से बच्ची की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग ने झोला छाप डॉक्टर से इलाज को इसका कारण बताया। पन्ना जिले के ब्रिजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अकला में 3 माह की एक बच्ची रचना गौड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बच्चे के परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शहडोल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रविवार सुबह करीब 8:30 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस से उतरते समय एक महिला यात्री चलती ट्रेन के नीचे आ गई, जिससे उनका पैर कट गया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया। जस्टिस उज्जवल भुइयां बोले गंगा नदी पर चिकन बिरयानी खाने से कोई कानून नहीं रोकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां भोपाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने NLIU में मेमोरियल लेक्चर को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने गंगा नदी किनारे बिरयानी खाने के मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा करना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने गलत जमानत शर्तों पर चिंता जताई और कहा कि इसके बावजूद कुछ युवाओं को 3 महीने जेल में रहना पड़ा। ऐसी गलत शर्तें असहमति जताने से रोकती हैं। प्रदेश के 8,842 गांवों में आंगनबाड़ी केंद्र गायब है। मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश हुई कैग की रिपोर्ट में आज यह बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य के इन गांवों में जनसंख्या के नियमों के हिसाब से भी केंद्र नहीं बनाए गए हैं। इसके अलावा जहां केंद्र चल भी रहे हैं, वहां पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक मौजूद नहीं है। यही नहीं, पोषण आहार और आश्रय गृहों के भुगतान में भी भारी गड़बड़ी पाई गई है। रीवा में लोकायुक्त पुलिस ने जल संसाधन विभाग के अमीन रामवरण मिश्रा को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता के पिता की सेवा के दौरान मृत्यु के बाद उनकी मां के पेंशन प्रकरण को तैयार कराने के लिए आरोपी ने 5,000 रुपए लिए थे और 7,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी।
इंदौर की राजनगर पुलिस चौकी के पास एक हाथी के हमले में 49 वर्षीय ऑटो चालक विजय उर्फ लक्ष्मण राव होलकर गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल विजय उस वक्त हाथी को गुड़ खिला रहे थे, तभी अचानक हाथी उग्र हो गया। उसने चालक को अपनी सूंड से उठाकर जमीन पर पटककर उन्हें पैर से कुचल दिया। घायल अवस्था में उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन देर रात इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। राजगढ़ में रविवार देर रात NH 52 पर टोल टैक्स के पास तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर बैठे गोवंश को कुचल दिया। हादसे में एक बछड़े समेत 15 गोवंश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया, जिसे पुलिस ने कुछ ही देर में पकड़कर वाहन जब्त कर लिया है। पुलिस ने चालक के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम और लापरवाही से वाहन चलाने की धाराओं में मामला दर्ज किया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक हाईवे पर निराश्रित गोवंश की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। प्रशासन अब गोवंश को गौशालाओं में शिफ्ट करने और हाईवे किनारे फेंसिंग कराने की योजना पर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवाड़ी जिले को 193 करोड़ रुपए की लागत वाले 59 विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है। उन्होंने यहां नए कलेक्ट्रेट भवन का भव्य लोकार्पण किया। इन विकास कार्यों में स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं, जिनमें जिला अस्पताल का उन्नयन और नई संजीवनी क्लिनिक भी प्रमुख है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पवित्र नगरी ओरछा के कंचना घाट पर मन की बात कार्यक्रम भी सुना। निवाड़ी के विकास को अब एक नई रफ्तार मिल चुकी है। इंदौर में मिलावटी और अमानक खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान खाद्य विभाग ने करीब 640 लीटर संदिग्ध घी जब्त किया है। टीम ने देवासना का स्थित एसडी कंपाउंड में कृषि इंटरप्राइजेस के गोदाम पर कार्रवाई की, जहां गुजरात की एक कंपनी के वास्तु ब्रांड घी का भंडारण मिला। विभाग ने अलग अलग पैकिंग से घी के 10 सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे हैं। रिपोर्ट में भी घी अमानक पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं नौलखा स्थित येवली चाय आउटलेट से एक्सपायर्ड प्रीमिक्स भी जब्त कर मौके पर नष्ट कराया गया। तो ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। ऐसी खबरों के लिए बने रही देशबंधु डिजिटल के MP न्यूज बुलेटिन के साथ। मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।